नमस्कार दोस्तों, फिफ्थ लेशन हाउ योगा हील्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर रहे थे। उसके जो छोटे क्वेश्चन थे 20 से लेकर 30 शब्दों वाले वो हम पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे बड़े क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर आपको 60 to 80 वर्ड्स में देना होता है, 60 से लेकर 80 शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। आपको वो संबंध बताना है बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीजेज, कि तनाव और बीमारियों के बीच में होता है। तो तनाव और बीमारियों के बीच में संबंध कैसा होता है, उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है या उसके बारे में बताना है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, जो मेडिकल जो अनुसंधान किए गए हैं उनमें ये अनुमान लगाया गया है दैट एज मच एज 90% की लगभग 90% ऑफ इलनेस, अपने आप में बीमारियां एंड डिजीजेज और जो रोग हैं इज स्ट्रेस रिलेटेड। वो किससे होते हैं, तनाव से। समाज में, संसार में या फिर मानव जीवन में 90% जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो सारे के सारे तनाव के कारण होते हैं। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज, बहुत सारे रोगों में से, एंड कंडीशंस और बहुत सारी स्थितियों में से, दैट हैव बीन लिंक्ड, जिनका संबंध बताया गया है, टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स, एक अत्यधिक बढ़े हुए तनाव के संबंध में। और जब व्यक्ति का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अतिरिक्त यदि वो हो जाता है, तो उससे कुछ बीमारियां व्यक्ति को हो जाती है। उनमें कौन कौन सी बीमारियां ऐसी शामिल हैं, इंक्लूड उसमें शामिल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आपके हृदय और रक्त संचार से संबंधित रोग, डिप्रेशन, इससे आपको अवसाद हो सकता है, एंग्जाइटी, आपको चिंता हो सकती है, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, और कुछ प्रकार के आपको मधुमेह की बीमारियां भी नजर आ सकती हैं। ये सारे कुछ होती है किसके कारण, ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स के कारण। जब व्यक्ति के जीवन में या शरीर में क्या हो जाता है, तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, यदि लंबे समय तक तनाव किसी के जीवन में रहता है, एक्सेस वियर एंड टियर, वो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है ऑन द बॉडीज सिस्टम, आपके शरीर की प्रणालियों पर, एंड लिमिट नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, और आपके शरीर में जो सामान्य रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी वो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो तनाव के विषय में यही कुछ बातें हैं कि 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव के कारण होती हैं। यदि तनाव ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो उससे कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, रक्त या संचार हृदय से संबंधित, एंग्जाइटी कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, इसके साथ में डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद जिसे आप कहते हैं, और कुछ प्रकार के जो मधुमेह रोग हैं जिसे आप डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, वो भी हो जाते हैं। और यदि लंबे समय तक यदि किसी के शरीर में तनाव रहता है तो उससे शरीर में अत्यधिक टूट फूट होती है, क्षति होती है, क्षय होता है, और इससे हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उस शिथिलीकरण स्नायु तंत्र के बारे में। हाउ डज इट फंक्शन, और ये किस प्रकार से कार्य करता है। सिंपैथेटिक स्नायु तंत्र से आपका क्या आशय है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखते हैं ये क्या है और कैसे कार्य करता है। बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, शिथिलीकरण स्नायु तंत्र से वी अंडरस्टैंड, हम ये समझते हैं दैट बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, कि जो आपका शरीर होता है वो एक सामान्य स्थिति रखता है, संतुलन रखता है, टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, उस भागो या फिर लड़ो की परिस्थिति में। आप परिस्थिति में भागेंगे या फिर लड़ेंगे, इसके लिए आपका शरीर आपका एक अतिरिक्त आंतरिक संतुलन रखता है, अपनी खुद की जिम्मेदारी रखता है। इट इज़ कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसे ही शरीर का शिथिलीकरण स्नायु तंत्र या फिर प्रतिक्रिया कहा जाता है। और रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या फिर इसे शिथिलीकरण प्रक्रिया के नाम से भी आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इन दोनों का सामान्य अर्थ सेम ही है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र है, काम्स डाउन, वो शांत कर देता है, एंड रिलैक्सेस द बॉडी, और आपके शरीर को आराम देता है। तो आपका शरीर जब स्ट्रेस में आ जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर को काम करता है, शांत करता है, और उसे थोड़ा रिलैक्स करता है, आराम देता है। इसके अलावा इट लॉर्स ब्लड प्रेशर, आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर की जो
ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है उसके प्रेशर की, दबाव की, उसे वो कम करता है। हार्ट रेट, आपके हृदय की धड़कन को भी वो कम करता है। एंड ब्रीदिंग रेट, और आपके श्वास की जो गति थी, जो आप बहुत तेजी से और छोटी छोटी श्वास लेने लग गए थे, उसको भी ये कम कर देता है। द बॉडी ट्राइज टू हील इट सेल्फ, और आपका शरीर खुद को उपचारित करने का प्रयास करता है इन द रिलैक्स्ड स्टेट, जब आपका शरीर विश्राम की स्थिति में होता है। यही कारण होता है कि हम नींद लेते हैं, क्योंकि नींद में हमारा जो शरीर है वो पुनः उपचारित होता है, अपनी क्षति को क्या कर लेता है, पुनः भरण कर लेता है या उसे फुलफिल कर लेता है। वी फील ए सेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें स्वस्थ अपने आप में महसूस होता है। एंड फ्रेश और ताज़ा हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं या ताजगी महसूस करते हैं। तो सिंपैथेटिक स्नायु जो तंत्र है ना, उससे तात्पर्य हमारा यह है कि किसी समस्या से लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया के लिए शरीर को क्या करता है, एक संतुलनकारी तंत्र होता है। और ये प्रतिक्रिया एक शीतलीकरण प्रतिक्रिया के रूप से भी क्या की जाती है, इसे जाना जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, शांत रखता है और उसे विश्राम देता है। हमारा जो रक्तचाप है जो उच्च हो जाता है उसे कम करता है, हृदय की गति को कम करता है, श्वास की गति को सामान्य बनाए रखता है। और जब हमारा शरीर विश्राम की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, स्वयं को हील करता है, अपने आप को क्या करता है, हील करता है या स्वास्थ्य बनाए रखता है, या फिर जिसे कहते हैं बीमारियों से रहित करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ और तरोताज़ा क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ क्या थे, कार्य जो आपके शरीर पर क्या करते हैं, प्रभावी होते हैं, ये आपको नजर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योग के लाभों का वर्णन कीजिए एज डिस्कस्ड इन द लेसन, जैसा कि आपके सामने पाठ में बताए गए हैं। तो पाठ में योग के क्या क्या लाभ बताए गए हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। योग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। योग स्वास्थ्य के लिए कैसा है, लाभदायक है। योगाज डीप ब्रीदिंग। योग में जब आप गहरी श्वास लेते हैं एंड रिलैक्सेशन, और जब अपने आप में शिथिलीकरण की स्थिति को आप अपनाते हैं, काम्स डाउन द माइंड एंड बॉडी। इससे आपका शरीर और आपका जो मस्तिष्क है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो योग आपके मस्तिष्क को और शरीर को शांत होने में मदद करता है। इट ब्रिंग्स डाउन द कॉर्टिसोल लेवल, और इससे आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल की जो मात्रा थी हार्मोन की, उसमें भी क्या होती है, कमी आती है। और उस कॉर्टिसोल से क्या होगा, देखो आपका योग आपको किस प्रकार से मदद करेगा। इट लेसन द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जब आप योग अपनाएंगे तो आपके शरीर में लड़ो या फिर भागो की जो प्रक्रिया है उसकी तीव्रता में क्या होगी, कमी आएगी। और इसके अलावा इट इम्प्रूव्स द हेलिंग एबिलिटी या पावर ऑफ बॉडी। आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है उसे वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है या फिर उसे मजबूत कर देता है। बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, ब्लड का जो प्रवाह है वो क्या करता है, बढ़ता है। इससे आपका शरीर भी क्या करता है, अपने आप में एक पावर रखता है, एक शक्ति रखता है, जिससे वो अपने आप को क्या करता है, हील करता है या फिर उसे उपचारित करता है। इट आल्सो स्ट्रेंथन्स, और इससे मजबूती भी मिलती है द इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को। रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो क्या करती है, मजबूत बनती है। इट इम्प्रूव्स द मसल स्ट्रेंथ, इससे हमारी मांसपेशियों की ताकत भी क्या होती है, बढ़ती है। मांसपेशियां हमारी स्ट्रोंग होती है, स्ट्रेंथ उनमें बढ़ती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में उनमें लचक भी बढ़ती है। विच हील्स ऑर्थराइटिस, और ऐसा होने के कारण आपके जोड़ों का जो दर्द है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और साथ में हड्डियों की कमजोर होकर जो टूटने की प्रक्रिया है, जो बीमारी है, उसमें भी क्या होता है, लाभ होता है। ये सारे लाभ हैं किसके, योग के। इट इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, और इससे आपके शरीर में जो फेफड़ों की जो क्षमता होती है उसमें भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इट ब्रिंग्स इन सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन, और योगा आपके जीवन में आत्मचेतना लाता है और अनुशासन का भाव भी लाता है। तो योग के द्वारा होता क्या क्या है, ध्यान दें आप दोबारा से। योग क्या करता है, आपको आपके स्वास्थ्य के लिए वैसे बहुत लाभदायक है। क्यों है, क्योंकि आप इस योग में क्या करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाते हैं, श्वास की अलग अलग प्रक्रियाएं, और साथ में आपके शरीर को क्या करते हैं, आप रिलैक्सेशन देते हैं। इससे क्या होता है, आपका माइंड और बॉडी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आपके शरीर में जो फाइट और फ्लाइट का जो रेस्पॉन्स था, लड़ने और भागने का, उसमें भी क्या होती है, तीव्रता में कमी आती है। इससे आपके शरीर की जो हीलिंग पावर है,
खुद के शरीर को खुद ही उपचारित करने का जो पावर था उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, सुधार आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके शरीर के हर अंग के पास क्या होता है, रक्त पहुंचता है। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, ये बढ़ती है। साथ में आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, उनकी ताकत भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, उसमें लचक भी बढ़ती है। जब मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लचक बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ऑर्थराइटिस, आप में जो जोड़ों का दर्द की जो समस्या है और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के टूटने की जो बीमारी है, उसमें क्या होती है, कमी आती है। और साथ में आपके लंग कैपेसिटी जो होती है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती है। और साथ में ये आपके जीवन में सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता और डिसिप्लिन भी क्या करती है, लाती है, अनुशासन भी लाता है। तो ये योग के आपके क्या थे, कुछ फायदे थे।